ओमान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की। ओमान पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 15 दिसंबर से जॉर्डन से की। फिर उसके बाद वो इथियोपिया गए और आखिर में ओमान पहुंचे। मस्कट में पीएम मोदी और सुल्तान हैथम एक दूसरे के साथ गले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात के बाद हैथम बिन तारिक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ओमान के सुल्तान अक्सर सुर्खियों में छा जाते हैं? तो आज हम आपको इसी पर विस्तार से बताएंगे। दरअसल ओमान के सुल्तान हैथम का परिवार पिछले 281 सालों से ओमान की सत्ता में है। सुल्तान हैथम 11 जनवरी 2020 से ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री के पद पर हैं। उनके चचेरे भाई सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत के बाद वसीयत के मुताबिक वह सत्ता पर काबिज हुए। एक सील बंद लाल लिफाफे को खोला गया और उसी में उत्तराधिकारी के तौर पर उनका नाम निकल कर आया। यानी बेहद शांतिपूर्ण सादगी से यह सत्ता हस्तांतरण हुआ। बताया जाता है कि सुल्तान काबूस बिन सईद ने ओमान में परिवर्तन की ऐसी बयार चलाई थी कि ओमान एक उभरते, आधुनिक, स्थिर और समावेशी देश के तौर पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने लगा। उन्होंने देश को भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला, ओमान को बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से लैस किया और इस तरह ओमान परंपरा और आधुनिकता से संतुलित हो गया। उनके उत्तराधिकारी सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भी काबूस बिन सईद के विकास कार्यों को जारी रखा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई है। सुल्तान हैथम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पेम्ब्रोक कॉलेज से पढ़ाई की और 1979 में विदेश सेवा कार्यक्रम में उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। सुल्तान हैथम को पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है और वह कम ही सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं, लेकिन देश को मजबूत बनाने में और प्रगतिशील रास्ते पर वे रखते हैं। कहा जाता है कि सुल्तान हैथम ने शाही परंपराओं को महज विरासत की तरह नहीं लिया है, बल्कि आज की शासन शैली का हिस्सा बनाया है, जिसमें वहां के नागरिक खुद को महफूज महसूस करते हैं। बेहद लग्जरी लाइफ जीने के कारण सुल्तान हैथम बिन तारिक अक्सर चर्चा में रहते हैं। खाड़ी देश के एक न्यूज चैनल के मुताबिक सुल्तान हैथम बिन तारिक दुनिया के उन गिने चुने शासकों में शामिल हैं जिनके पास सत्ता के साथ साथ अकूत संपत्ति, भव्य महल और लग्जरी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उनकी अनुमानित संपत्ति करीब $1 अरब मानी जाती है। सुल्तान हैथम के पास ओमान में बड़े और पारंपरिक डिजाइन वाले ऐसे 6 महल हैं जिन्हें देखने के बाद हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख अल आलम पैलेस है, जो 200 साल पुराना है। नीले और सुनहरे रंगों से सजा यह महल पारंपरिक इस्लामिक और आधुनिक वास्तुकला का अनोखा मिश्रण माना जाता है। विदेश में सुल्तान की संपत्तियों की कुल कीमत करीब $100 मिलियन है। इसमें लंदन और दक्षिणी इंग्लैंड का उनका विशाल घर शामिल है। हैथम खाड़ी देशों के उन चुनिंदा शासकों में भी हैं जिनके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर यॉट फल्क अल सल्मा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यॉट की कीमत 4,500 करोड़ है। इसके रख रखाव पर ही सालाना करीब 451 करोड़ रुपए का खर्च आता है। विमानों में ओमान रॉयल फ्लाइट के 7 सरकारी प्लेन हैं। इनमें करीब 900 करोड़ रुपए वाले 3 बोइंग 747 जंबो जेट भी हैं। बताया जाता है कि सुल्तान हैथम छोटे बिजनेस जेट की बजाय सीधे जंबो जेट से सफर करना पसंद करते हैं। सुल्तान को विंटेज कारों का भी शौक है। दुनिया की एक से एक महंगी कारों का नाम आप याद कर लीजिए, उनके पास सब कुछ है। जैसे मर्सिडीज, मेविक और बेंटले जैसे दुनिया की सबसे महंगी कारें उनके पास हैं। उनके अस्तबल को भला कैसे भूल सकते हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि ओमान के शाही अस्तबल में 1000 से ज्यादा अरबी घोड़े हैं। बताया यह भी जाता है कि आज भी शाही अवसरों पर
शाही भोजन 48 घंटे तक रेत में दफन करके पकाया जाता है। उनके लग्जरी लाइफ से अलग सलमान हैथम की तटस्थ कूटनीति भी अक्सर चर्चा में रहती है। अमेरिका ईरान तनाव की बात हो या इजराइल हमास युद्ध, ओमान एक ऐसा देश रहा जो पर्दे के पीछे समाधान की राह ही तलाशता रहा। यमन संकट में ओमान एकमात्र खाड़ी देश ऐसा रहा जो तटस्थ रहा और 25,000 से अधिक शरणार्थियों को उसने शरण दी। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे 7 वर्ष बाद ओमान आने का सौभाग्य मिला है और आज आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। इस बिजनेस समिट के लिए आपकी गर्मजोशी मेरा भी उत्साह बढ़ा रही है। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। और इसमें आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, आप भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के दो किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। फ्रेंड्स, हमारा रिश्ता ट्रस्ट की नींव पर बना। फ्रेंडशिप की ताकत से आगे बढ़ा और समय के साथ और गहराता चला गया।